नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में आज मौसम की कहानी सिर्फ बारिश की नहीं, बल्कि दो अलग अलग तस्वीरों की है। एक तरफ राजधानी पटना और कई शहरों में सुबह से बादल डेरा डाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने कोसी और गंडक जैसी नदियों का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 10 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यानी आने वाले कुछ घंटे उत्तर और पश्चिम बिहार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आपका जिला पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास या औरंगाबाद है, तो आज मौसम पर लगातार नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि इन इलाकों में कभी भी तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर शुरू हो सकता है। इस समय बिहार के ऊपर मौसम का वितरण बिल्कुल समान नहीं है। उत्तर पश्चिमी हिस्से में मानसूनी बादल अधिक सक्रिय हैं, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में बादलों और धूप के बीच लगातार खींचतान चल रही है। यही वजह है कि कहीं तेज बारिश हो रही है तो कुछ ही किलोमीटर दूर केवल बादल दिखाई दे रहे हैं। राजधानी पटना में सुबह से बारिश और बादलों की आवाजाही बनी हुई है। दिन के दौरान कुछ समय के लिए बारिश थम सकती है, लेकिन दोपहर बाद फिर मौसम बदलने की संभावना बनी रहेगी। इसी तरह वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और नालंदा में भी बीच बीच में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। आज की सबसे बड़ी चिंता केवल बारिश नहीं, बल्कि नेपाल से आने वाला अतिरिक्त जल प्रवाह भी है। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा के कारण कोसी और गंडक नदी दोनों में पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन नदी किनारे के तटबंधों पर निगरानी बनाए हुए है, क्योंकि यदि ऊपर के कैचमेंट क्षेत्रों में बारिश जारी रही तो निचले इलाकों में जलस्तर और बढ़ सकता है। बीते 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश दर्ज की गई। खगड़िया में अच्छी बारिश, सीतामढ़ी और कटिहार में सुबह वर्षा, जबकि पटना में बूंदाबांदी ने तापमान को कुछ हद तक नियंत्रित रखा। हालांकि जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई, वहां उमस अब भी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल बिहार में सबसे सक्रिय भूमिका बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं निभा रही हैं। यही हवाएं उत्तर और पश्चिम बिहार में बादलों को लगातार ऊर्जा दे रही हैं। हालांकि अभी कोई बहुत मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र सीधे बिहार के ऊपर मौजूद नहीं है, इसलिए बारिश पूरे राज्य में एक जैसी नहीं हो रही। आज दिन के समय जहां बारिश होगी वहां तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है, जबकि जिन जिलों में केवल बादल रहेंगे वहां नमी अधिक होने के कारण उमस महसूस होगी। शाम और रात के समय मौसम फिर तेजी से बदल सकता है और कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश शुरू हो सकती है। आकाशीय बिजली का खतरा भी आज पूरी तरह बना हुआ है, इसलिए मौसम विभाग ने किसानों, मजदूरों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। गरज सुनाई देते ही खेत, नदी किनारे और पेड़ों के नीचे रुकने से बचें। लेकिन क्या यही बारिश अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी? क्या 25 जुलाई के बाद मानसून पूरे बिहार में फिर से जोर पकड़ने वाला है? किन जिलों में सबसे पहले भारी बारिश लौटेगी और किन इलाकों में अभी भी उमस बनी रहेगी? अब सवाल यह है कि क्या आज की बारिश सिर्फ एक दिन की राहत है या फिर बिहार में मानसून अब लंबी पारी खेलने जा रहा है?
ताजा मौसम संकेत बताते हैं कि अभी राज्य में बारिश का सिलसिला पूरी तरह खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि अगले कुछ दिनों तक इसका स्वरूप बदलता रहेगा। कहीं तेज बारिश होगी तो कहीं बादल और उमस लोगों की परीक्षा लेते रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। पूरे राज्य में एक साथ लगातार बारिश की संभावना कम है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बनने वाले बादल कई जिलों में अचानक तेज बारिश करा सकते हैं। यही वजह है कि मौसम का मिजाज हर कुछ घंटों में बदलता दिखाई देगा। 22 जुलाई को सबसे अधिक सक्रिय मौसम पश्चिम और उत्तर पश्चिम बिहार में रहने का अनुमान है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में मध्यम से भारी बारिश के दौर बन सकते हैं। वहीं पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। 23 जुलाई को बारिश का दायरा उत्तर बिहार की ओर और मजबूत हो सकता है। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में अच्छी बारिश के संकेत हैं। इन जिलों में खेतों को नमी मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की आशंका भी बढ़ सकती है। 24 जुलाई को मध्य बिहार में मौसम कुछ संतुलित रहेगा। पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और बांका में बादल छाए रहने के साथ बीच बीच में हल्की बारिश हो सकती है। दिन में कुछ समय धूप भी निकल सकती है, इसलिए उमस पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। सबसे बड़ा बदलाव 25 जुलाई के बाद देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी से नमी की आपूर्ति बढ़ने पर मानसून दोबारा मजबूत हो सकता है। इसका असर सबसे पहले पटना, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद और आसपास के जिलों में दिखाई देने की संभावना है। यदि यह प्रणाली अपेक्षित रूप से विकसित हुई तो मध्य और दक्षिण बिहार में भी अच्छी बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। रात और दिन के मौसम में भी स्पष्ट अंतर देखने को मिलेगा। सुबह कई जिलों में बादल और हल्की ठंडी हवा महसूस होगी। दोपहर में जहां बारिश नहीं होगी वहां उमस बढ़ सकती है, लेकिन शाम और रात के समय वातावरण फिर सक्रिय होगा। कई स्थानों पर देर शाम या आधी रात के बाद गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो सकती है। नेपाल में लगातार हो रही वर्षा पर भी लगातार नजर रखना जरूरी है। कोसी और गंडक दोनों नदियों का जल स्तर अभी ऊंचा बना हुआ है। यदि वहां बारिश का दौर जारी रहा तो उत्तर बिहार के तटवर्ती क्षेत्रों में प्रशासन की सतर्कता और बढ़ सकती है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को अफवाहों से बचते हुए केवल प्रशासनिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए। खेती की बात करें तो यह मौसम किसानों के लिए मिश्रित संकेत लेकर आया है। जिन जिलों में अब तक वर्षा कम हुई थी, वहां आने वाली बारिश धान की रोपाई को गति दे सकती है, लेकिन जहां पहले से पानी जमा है, वहां खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था भी जरूरी होगी, ताकि फसल की जड़ों को नुकसान न पहुंचे। एक और महत्वपूर्ण बात आकाशीय बिजली को लेकर है। मानसून सक्रिय होने के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, इसलिए गरज की आवाज सुनते ही खेतों में काम रोक दें। मोबाइल लेकर खुले मैदान में खड़े न रहें, पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें और सुरक्षित पक्के भवन में ही रहें। कुल मिलाकर बिहार के लिए आने वाले दिन लगातार बदलते मौसम के रहेंगे। उत्तर और पश्चिम बिहार में बारिश का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में भी धीरे धीरे वर्षा की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं। अगले कुछ दिनों में हर जिले का मौसम अलग अलग रंग दिखाएगा, इसलिए रोजाना का मौसम अपडेट देखते रहना बेहद जरूरी होगा। यही सतर्कता आपको सुरक्षित भी रखेगी और खेती से जुड़े सही फैसले लेने में भी मदद करेगी।